नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 2 वीडियो देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में भी फिर हम लोग मैथ के 20 क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हीं के बेस पे हमारे आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे, जो क्वेश्चन बताया जाए उसको एक बार आप लोग लिखें, अपने मन से करने की कोशिश करें। और अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। ये हमें दिया गया, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखा जाए तो ये तीनों जो पावर है वो तीनों माइनस में, इनको प्लस बना लेते हैं। ये 7/6 है और पावर माइनस है, माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको हम पुनः उल्टा कर देंगे, यानी 6/7 लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर हो गया 9। फिर ऐसे ही इसको भी हम लोग उल्टा करके क्या लिख सकते हैं? 7/6 का पावर 5। और इसको लिख सकते हैं 8/1 का पावर 4। और इसके ऊपर टोटल कितना पावर है? माइनस का 5 है। इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे 6 का पावर 9, 6 हम 9 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 7 को लिखेंगे 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम 5 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। और 6 को लिखेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। फिर 8 को लिखेंगे 4 टाइम्स। 1 2 3 4। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 × 1 × 1 × 1। इसके ऊपर हमारा हो जाएगा माइनस का 5। इसको हम सोल्व करेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 से 5 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 6 काटेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? ये हो गया 6 6 6 6 और नीचे बचा है हमारा 7 7 7 7। इस तरीके से 8 है। ठीक है, तो इसको हमारा हो जाए कितना? 6 6 6 6 इंटू 8 8 8 और 8। और इसके ऊपर कितने पावर हो जाएगा हमारा? ये लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 7 7 और 7। इसके ऊपर कितना पावर है? -5। इसको हम लिख सकते हैं 6 4 टाइम्स और 8 4 टाइम्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 6 48 लिख सकते हैं। 48/7। ये भी दोनों सब 4 ही 4 टाइम्स है, 4। और इसके ऊपर कितना था? -5। एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस का 20 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 48/7 का पावर माइनस का 20। और ये माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए 7 को ऊपर ले जाएंगे और 48 को नीचे, तो आ जाएगा हमारा 7/48 का पावर 20। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट हो जाएगा 7/48 का पावर 20। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्णों की लंबाई 47 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखेंगे, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड। तो 1/2 d1 की वैल्यू क्या है? 47 और d2 की वैल्यू क्या है? 48। इसको हम काटेंगे 2 से, 2 4 2 से 24 बाद में कटेगा, हो जाएगा 47 इंटू 24। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 47 को 24 में। 7 चौक 28 का 2, 6 चौक 16 2 18, 7 2 80 1, 6 8 9, 8 8 4 12 2 80 1, 9 1 10 11 1128। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि पी एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है? क्यों ने इस पर 15 दिनों तो कार्य किया, पी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो ध्यान से देखेंगे, इसमें दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। कह रहा है कि पी किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है और क्यू किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 48 और 18 का हम लोग एलसीएम लेंगे, इससे हमें टोटल वर्क मिलेगा। तो 18 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 96। सॉरी 96 नहीं होगा, 48 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे 2 4
दो दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे दोनों 18, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 9, फिर 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, फिर 4 और 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, और 12 चौके 48, 48 गुणे 3, असल 2 4 144। इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 48 और 18 का एलसीएम में कितना आएगा, 144, 144 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब 8 48 से 144 में भाग करें कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। और 18 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 18 144, 18 कितना होता है 144। इसका मतलब ये हुआ है कि पी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और क्यू जो है एक दिन में 8 कार्य करता है, और टोटल कार्य कितना है 144। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू ने जो है 15 दिनों तक कार्य किया। ध्यान से देखेंगे, बात करें क्यू ने 15 दिन तक कार्य किया, क्यू एक दिन में 8 काम कर रहा है और 15 दिन में कितना काम करेगा, फिर ये 15 8 120, यानी 120 कार्य जो है क्यू ने कर दिया। किसने किया, ये क्यू ने कर दिया है। टोटल हमारा 144 कार्य था, 144 कार्य में से 120 कार्य क्यू कर दिया, तो बचा कितना है 4, और 4 में से 2 गया 2, यानी कितना कार्य बचा हुआ है, शेष कार्य जो है हमारे पास 24 कार्य है। अब इस कार्य को कौन करेगा, तो पी करेगा। तो बोला गया पी शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो पी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, टोटल कार्य कितना है 24 बचा है, तो 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, यानी पी जो है उसका कितने दिन में कर लेगा, 8 डेज में सॉल्व कर लेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक दुकानदार ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है और फिर भी उसे 19.6% का लाभ होता है, तो 5200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 5200 रुपए है, और कहता है कि जो भी हम अंकित मूल्य करेंगे उस पर हम ग्राहक को कितना छूट देंगे, 8% का छूट देगा। 8% का छूट मतलब ये होता है कि व्यक्ति कितने का देगा, 92% का बेचेगा, और इस छूट के बाद उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 19.6% का लाभ होता है। जब लाभ होता है तो हमेशा लाभ वाले को नीचे लिखते हैं, कितना लाभ होता है, तो 19.6 यानी कितना आ जाएगा 119.6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 100 काट देते हैं, आ जाएगा हमारा 5200 इंटू 92 अपॉन, नीचे डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, और ये हमारा हो जाएगा 1196। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे हम लोग, 2 पच्चे 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 1 19, 2 18, 1 16, 2 8 16, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, फिर इसको 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 19, 2 18, 1 2 18, फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, 1 2 छक्के 12। ठीक है, फिर इसको हम लोग अब काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 23 से, ये हो जाएगा 23 टू 46, और ये हो जाएगा 352 ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होने का 10, और ये 4, तो हो जाएगा ये 1 2 3 4, 2 जीरो ये और 1 जीरो 3 जीरो, इतना रुपया हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा फर्स्ट कर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक खाली भंडारा टैंक में 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। भंडारण बैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 63 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी अभी भी भंडारण कितना परसेंट खाली है, 1% खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भंडारण था वो कितना परसेंट भरा हुआ है, 99% फिल हुआ है, भरा हुआ है। तो यही जो 99% है वो किसके इक्वल है, 63 लीटर के इक्वल है। तो बोला गया कि भंडारण को पूरा भरने में यानी 100% भरने में उसे कितना पेट्रोल डालना होगा, तो 63/99 गुणे 100। इसको हम लोग भाग करेंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 गुना 6, 3 का 9 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, 3 का 9 3, 3 से 21 कितना होगा 700/11, 11 से भाग करेंगे, 11 से 66, 66 4 40, 11 के 35, 63 पॉइंट, हमारा एक ही ऑप्शन है 63.64 होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि 0.625 का सरलतम भिन्न रूप ज्ञात करो। तो किसका निकालना है, तो 0.625 का। ध्यान देंगे पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के 1 आगे 3 नंबर 3 तो 0, जितना नीचे लिखते होता है अभी हम ऊपर लिखते हैं, तो ये डेसिमल हट जाएगा तो आएगा 625/1000। 25 काटेंगे, 25 25 हम 625, इसको काटेंगे 25 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, और ये हो जाएगा 5 8 40, हो जाएगा हमारा 5/8। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2550 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है।
तो हम मान लेते हैं कि वो जो संख्या है वो क्या है, x है। कह रही संख्या में 50% वृद्धि कर दिए, यानी हमने कितने कर दिए, 150 कर दिए, तो हमें टोटल कितना प्राप्त हुआ है, 2550। इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 गुना का 10, 5 3 15 और नीचे हो जाएगा 5 गुना का 10, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो x बराबर कितना होगा 2550, ये चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा हमारे नीचे। 3 से काटेंगे इसको, 3 8 24, 3 5 15, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 15 से काट दो, 16 1 17, कितना हो जाएगा 1700। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हल करना है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको हमें हल करना है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर बिग ब्रैकेट। अगर साइन में तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, तब ऐड, तब सब्सट्रैक्ट। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 41 माइनस 36 माइनस 48 डिवाइड बटे में 3 और माइनस, इसको भाग करेंगे, 2 चौको 8 4 और 4 में से 8 कितना होगा 0 डिवाइड बटे में 2। फिर हम 2 का 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 माइनस 36 माइनस ये हो जाएगा 48, और यहाँ पे हम 2 से 0 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 0, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे 48 में कितना होगा, तो हो जाएगा हमारा 3 में 3 3 से कटा 16, 16 माइनस 0 बचेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 16। 41 माइनस 36 माइनस 16 घटाएंगे कितना होगा 41 माइनस 0 और 3 में से 20, घटाएंगे कितना हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है कि रमणी ने 1,45,600 रुपए से एक व्यवसाय आरंभ किया। 5 महीने के बाद सुमेश 1,50,400 रुपए के साथ उसके साथ जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक रमणी है और एक क्या है सुमेश, एक आर मान लेते हैं और सुमेश का एस मान लेते हैं। कह रहा है कि रमणी ने 1,45,600 रुपए लगाया, और ये कितने साल के लिए, पूरे कितने दिन के लगा होगा, पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि हमें 1 साल में बांटना है। और फिर जो हमारा सुमेश था इसने कितने रुपए लगाया 1,50,400 रुपए, और ये कितने महीने के लगा, तो ध्यान देंगे वो 5 महीने के बाद लगाया, यानी 12 में से 5 गिना कितना होगा 7, यानी ये जो पैसा लगाया 7 महीने के लिए लगा, और ये पैसा कितने महीने के लगाया था 12 महीने के लिए। इसको लोग सॉल्व करेंगे, 2 जीरो काटेंगे कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग काटेंगे, अब इसको हम काट सकते हैं 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 1456 इंटू 12 रेशियो 1504 इंटू 7, ठीक है। इसको काटेंगे 7 से कट जाएगा, 7 का 7, 7 से काटेंगे 7 दूना 14, फिर 7 8 56, ठीक है 56। इसको हम लोग 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 3 30, 4 4 से 28, 2 24, 4 6 24, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग और काटेंगे, तो थोड़ा दूर लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 208 गुणे 3 रेशियो हो जाएगा 376, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग और काटेंगे, इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 से काटेंगे 2 क्रम 2 0 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 क्रम 2 2 क्रम 2 1 17 2 8 16 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 5 10 और 2 3 4, इसको काटेंगे 2 से, दोनों 18 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 के 4 2 6 के 12 और 2 से काटेंगे इसको तो 2 चौको 8, अभी कितना होगा 26, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 88, 3 6 और 1 28 रेशियो 47। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने महीनों में 1348 रुपए पॉइंट 32 पैसे हो जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, हमें दिया गया है क्या, पी दिया है मेरे 1200 रुपए, बोला गया 1200 रुपए की राशि थी, रेट हमें दिया गया है 6%, और हमारा अमाउंट कितना हुआ है 1348 रुपए 32 पैसे हमारा अमाउंट दिया गया है। टाइम पूछा गया कि कितने महीने में हो जाएगी। तो ध्यान देंगे चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट बराबर होता है फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन 100 का पावर n। हमें अमाउंट दिया गया है कितना 1348.32 बराबर, प्रिंसिपल हमें 1200 रुपए और 1 प्लस रेट कितना था 6% अपॉन 100 का पावर n। 2 से काटेंगे 2 3 6 2 25 10, ये हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो डेसिमल को हटा लेते हैं तो हो जाएगा 134,832 अपॉन, ये हो जाएगा डेसिमल हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे, और ये डिवाइड में है तो जब इसको भी आके इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे, 50 50 और 3 53 53 बट्टे 50 का पावर
n। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 50 से इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 5 10 0। फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 से, 2 6 के 12, 1 2 7 14, 2 6 8, 2 2 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको काटते हैं। फिर 2 से, 2 6 के 12 डबल 0। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 0। फिर 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 300। और इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 6 के 12, 1 17, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बन में। लाइक 4 से ही काट देते हैं, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 4 से 28, 2 20, 4 5 20। इसको काटेंगे 4 से तो हो जाएगा 4 4 16, 4 2 के 8, और फिर 4 एकदम 4, 1 14 4 से नहीं कटेगा सॉरी। फिर इसको हम लोग 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 2 5 10 0। इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 2 के 4, और 2 7 14। ये हमारा हो गया 150 मित्र। ठीक है, 7 2 8 7। फिर 3 से काटेंगे तो 3 5 15 0। इसको काटेंगे हम लोग 3 से तो ये हो जाएगा हमारा 3 के 6, 3 के 6, 2 3 8 24, 0 3 9 27। हमारे कितना आ गया? आ गया 2809 बट्टे में 50 गुणे 50 इक्वल टू 53/50 का पावर n। ये जो होता है ये 53 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 53/50 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर कितना है हमारा 53/50 का पावर n। हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2 ईयर। 2 ईयर मतलब कितने महीने हो जाएंगे? 24 मंथ। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखें अगला 11 में कह रहा है कि प्रथम 126 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो जब भी हमें विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, जब भी हमें विषम संख्याओं का औसत निकालना हो, तो जो संख्या होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। संख्या कितनी थी? 126, तो इसका औसत भी क्या हो जाएगा हमारा 126। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि एक व्यक्ति 17 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 42 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, व्यक्ति जो है किसको पार कर रहा है? पुल को पार कर रहा है। पुल को पार करना मतलब ये हुआ कि व्यक्ति खुद की लंबाई को पार कर लेगा, तो मतलब पुल को पार कर लेगा, हमें पुल की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले में दिया गया व्यक्ति की चाल जो है 17 किलोमीटर पर आवर, स्पीड मिल गया। पर अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमें नहीं पता, पुल की लंबाई नहीं पता है। और टाइम कितना है हमारा? 42 मिनट। ध्यान से देखेंगे ये मिनट में है और ये जो हमारा है किलोमीटर में है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस मिनट को हम लोग बदलते हैं हावर में। तो मिनट का हावर बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चल जाएगा 60 ऊपर, तो हो जाएगा 17 बराबर 60D/42। इसलिए डी बराबर क्या होगा? इसका इधर मल्टीप्लाई होगा 17 × 42/60। इसको काटेंगे हम लोग 6 दाम में 60, 6 7 42। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 749 में 49, 7 4 11, 119 बटे में 10 डिवाइड करेंगे तो 11.9 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 30% कम कर दी जाती है तथा इसकी ऊंचाई 224% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे कि मान के चलेंगे लंबवृत्तीय बेलन जो है इसकी त्रिज्या r है और हाइट क्या h है, तो उसका आयतन क्या होता है हमारा? होता है πr² h। लेकिन अब कह रहा है कि हम इसके बेलन के आधार की जो त्रिज्या है 30% कम कर दें। वॉल्यूम निकालें, पहले r थी, वॉल्यूम निकालने के लिए πr², यानी पहले जो त्रिज्या थी वो r थी, अब 30% कम कर दें, यानी कितना करते हैं 70% इतना, और r² होता है तो r × 70/100 दो बार हो जाएगा। इतना कम कर दें और इसकी हाइट को 224% बढ़ा दें, यानी पहले थी h, अब कितना हो जाएगा? 224 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 324/100, और ये हो जाएगा हमारा h। अब हम इतना कर दें तो बोला गया इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, उसके बाद से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? तो v बराबर पाई, ये हो जाएगा r² और h तो रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 7 से 49, और 49 का लोग मल्टीप्लाई करेंगे 324 में। 324 गुणे 49 कितना होगा? 9 36 के 86 3, 9 18 के 21 के 81 2, 29 27 2, 29 4 16 के 80 4 8 1 9 और 4 3 12, 6 6 1 7, 9 9 18 के 80 2 2 4 1 5, और कितना होगा?
15,876 अपॉन डिसमल हो जाएगा 1 इवन 2 3 4 चार जीरो नीचे हो जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 यानी पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1.5876 हो गया। तो पहले इस तरह था, अब होके कितना बड़ा, बड़ा कितना 1.5876 पाई आर स्क्वायर एच में से घटा देंगे, पहले कितना था तो पाई आर स्क्वायर एच। अगर इस पूरे में से हम पाई आर स्क्वायर एच अगर कॉमन कर ले तो क्या बचेगा 1.5876 माइनस 1, 1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 58 0.5876, ये हमारा बढ़ गया। ठीक है, यानी पहले से बढ़ गया तो हो जाएगा हमारा कितना 0.5876 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 58.76, यानी हो जाएगा हमारा 59% के आसपास हमारा हो जाएगा आंसर। प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी तो नियर अबाउट 59%। ऑप्शन नंबर जो है हमारा थर्ड करेक्ट। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 446 में से हम लोग पहले 9 माइनस करेंगे, तो शेष बच रहा है 9 तो माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7, ये बच गया 3, वही हो गया 4। फिर हम लोग दूसरा दिया गया है 487, इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे, तो 7 में से हो गया 5, 8 में से गया 7, ये हो गया 4। अब देखेंगे क्या ये संख्या किससे कट रही है, तो देखा है तो संख्या पहले तो 22 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 2 4 6 ऐसे ही दोनों और नंबर है, ये नहीं कटेगी। 25 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं कटेगी। अब बचा 23 और 19, तो पहले हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 19 दूना 38, 38 19 से 57, ये भी 19 से कट जाएगा, और 19 तो ये भी 19 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या जो है 19 से डिविजिबल हो जा रही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली दो संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 123 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि 5 जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है, मान लेते हैं 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई जो है, इनका योगफल कितना है 655 है। कह रहा है कि पहली दो संख्या है यानी ए और बी का जो औसत है कितना है 77, 77 गुणे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 8 7 दूनी 14 15 हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरी संख्या है वो सी है, वो कितनी है 1 2 3, तो पहले दोनों को देख लेते हैं कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के 4 3 7 5 2 7 और 1 277। तो अब इसलिए शेष जो बचेंगे वो कौन कौन से होंगे, हो जाएगी डी एंड ई का, वो कितने हो जाएंगे, तो टोटल 655 था, जिसमें से 277 कौन सा था ए बी सी मिला के, तो 15 में 7 घटाएंगे तो 8, यहाँ बच गया 14 में 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 378। इसलिए पूछा इसका औसत कितना होगा, एवरेज होगा, तो 378 बटे में 2, 2 से भाग करेंगे, 2 के नंबर 2, 2 अठे 16, 2 9 18, 189। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 19 57 81 तथा y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात करना है। हमें संख्याएं दी गई है, 19 दिया गया है, 57 दिया गया है, 21 दिया गया है, और हमें क्या दिया है y दिया गया है। समानुपात में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच का बीच से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना होगा 19 इंटू वाई बराबर 57 इंटू 81, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, इस 19 का डिवाइड हो जाएगा, तो 57 इंटू 81 बटे में 19, 19 के 57, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 8 3 के 24, 243। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि एक लड़की 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 18 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, औसत चाल का फार्मूला होता है, जब भी हमें औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फार्मूला होता है। तो 2 पहली चाल कितनी थी 6 और दूसरी चाल कितनी थी 18 अपान एक्स प्लस वाई, 6 प्लस 18। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा 2 इंटू 6 इंटू 18 अपन इसको जोड़ेंगे, 18 से कितना हो जाएगा 8 से 2 24, काटेंगे उसको 2 से 12 बार में, 6 दूना के 12 और 2 9 18, कितना हो जाएगा हमारा 9 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 240 है, तो ऋण दिया गया मूलधन ज्ञात करना है। हमें इसमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। ध्यान देंगे जो 3 साल का जो अंतर होता है फार्मूला होता है पी आर अपॉन 100, फिर अगर 3 साल का होगा कितना होगा 300 प्लस आर अपॉन 100, ये कब होगा, ये फार्मूला तब लगाया जाएगा जब हमें 3 ईयर का जो है डिफरेंट दिया रहेगा। ठीक है, 300 अपॉन इस तरीके से, ठीक है, पी आर 100 और स्क्वायर और फिर होता है 300 प्लस आर अपॉन
100। यहाँ पे आंसर हमें दिया गया है 240। फार्मूला है 383। फार्मूला में दिया गया है 240, अंतर है 240 बराबर पी नहीं पता है, आर की वैल्यू कितनी है 20 बटा 100। इसके ऊपर पावर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 300 प्लस आर है 20 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू पी। इसको सॉल्व करेंगे 20 2500, ये हो जाएगा 1 आपका स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर 25 इनटू यहाँ हो जाएगा 320 अपॉन 100। एक दूसरे से कट गया, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 करेंगे 2 से 16। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इधर और इसका हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 240 इनटू ये दोनों डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा 25 इनटू 5 और इसका मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 से 16, 4 से 24 60, फिर 4 से काटेंगे इसको साइड में 4 4 24 इसको पी, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 25 का 125, 125 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, मल्टीप्लाई करेंगे 15 25 कितना आएगा 7 29 7 7 3 15 और 15 में 18 1875 रुपये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये कितने ईयर के लिए था, ये जो फार्मूला था ये 3 ईयर के लिए। अगर क्वेश्चन में बोले कि हमें 2 ईयर का सीआई और एसआई का निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है डिफरेंट वाला होता है पी आर अपॉन 100 का पावर। अगर 2 ईयर का पूछे तो ये डिफरेंट होता है फार्मूला, अगर 3 ईयर का पूछे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि रुपये 84 पर केजी चीनी को 59 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 73 रुपये 7 पैसे प्रति केजी पर बेचने पर 10% का लाभ। थोड़ा ध्यान देंगे 10% का लाभ कब होता है, जब चीनी को हम लोग 73 रुपये 7 पैसे पर केजी हिसाब से बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लाभ है, इसका मतलब कितना है 10% और ये किसके इक्वल है तो 73.70। तो पहले हम लोग चीनी के एक्चुअली नाम निकालते हैं, इसलिए 100% के ऊपर जाएगा 73.7 अपॉन 110 into 100। इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसके लिए एक और जीरो नीचे आ जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो काटेंगे कट गया, 11 से काटेंगे 11 से 66 11 से 70 यानी कितना हो जाएगा टोटल हमारा 67 रुपये पर केजी हो गया। अब फिर कह रहा है कि दो चीनी 84 रुपये केजी का चीनी था और एक कितने था 59 रुपये पर केजी चीनी, दोनों को आप किस रेशियो में बेच रहे हैं तो 67 में हम बेच रहे हैं। तो घटाते हैं, घटाएंगे इधर से इसको घटाते हैं तो 9 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना बचेगा 9 9 में 7 घटना है सॉरी 17 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा 8, यहाँ बचेगा 0 और ये हो जाएगा हमारा इसको घटाएंगे तो 14 में 7 किया 7 और 7 में से कितना 8:17 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम देखें अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दुकानदार ने अपना सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कह रहे कि दुकानदार है उसने अपने सामान को अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर, तो मान के चलते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य होगा सपोज करते हैं कि जो उसका अंकित मूल्य होगा वो कितने रुपये होगा 100 रुपये होगा। तो सामान को आखिर बेचा कितने में, तो कह रहा है कि अंकित मूल्य से आधे दाम यानी 50 रुपये बेचा होगा क्योंकि हाफ निकाले 50 में बेचा जाता है। जब वो 50 में बेचता है तो 14% की हानि होती है, लेकिन 14% का हानि मतलब ये होगा कि 100 माइनस 40 100% माइनस 40 माइनस 14% कितना होगा घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ से 9 में से घटाएंगे 86% और 86% किसके इक्वल होगा 50 के इक्वल होगा, इसलिए 86% जो है यानी जो 50 है वो किसके इक्वल है 86% के इक्वल है। तो बोला गया कि सामान को अंकित मूल्य में बेचा था, अंकित मूल्य हमारे 100 अगर 100 में बेचा होता तो कितने का होता 86 अपॉन 50 गुणे में 100 50 गुना के 100 मल्टीप्लाई करेंगे 6 के बाद 80 नहीं 200 172 यानी कितना परसेंटेज होता हमारा 72%। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड करेक्ट होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो मिश्रण में जल का प्रतिशत बताएं। ध्यान से देखेंगे दूध वाला है वो क्या कर रहा है कि मान के चलते कि 100% का दूध होगा तो उसमें क्या कि वो 40% जो है पानी मिला है यानी 40 कर दिया उसको मिला के कि वो 40% पानी मिला है, इसका मतलब ये होगा उसको सॉरी उसमें ऐसा पानी मिला है उसमें 40% का लाभ होगा। यानी लाभ कब होगा जब वो 40% होगा उसमें पानी मिला देगा, तो इस तरीके से उसका लाभ कितना होगा 40 गुणे 100 आखिर में कितना दे रहा है 140। एक दूसरे को काटेंगे कट गया 2 से काटेंगे 2 से 14 2 में 6 2 से काटेंगे कितना होगा 200 बटे में 7 भाग करेंगे इसको 7 गुना 14 60 7 56 दाम 40 7 से 35 फिर 4 7 49 तो अगर 28.56 यानी नियर अबाउट हो जाएगा 28.6% के आसपास हो जाएगा। और इस तरीके से आज हम लोग थर्ड वीडियो में हमने 1 से 20 क्वेश्चन मैथ के जो इम्पोर्टेंट है हमने देखा उस क्वेश्चन को।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।